माइनस कॉस 2t, y है 2 sin t माइनस साइन ऑफ 2t। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स टेंजेंट ऑफ 3t/2। अब सबसे पहले हम dx बाई dt निकालेंगे। x है 2 cos t माइनस कॉस ऑफ 2t। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव है माइनस साइन t माइनस cos 2t का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव है 2। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन t माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2t। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 साइन 2t माइनस साइन ऑफ t। अब यहां पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा, वो है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो अब साइन 2t माइनस साइन t पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos 2t प्लस t अपॉन 2 साइन 2t माइनस t अपॉन 2। तो हमारे पास जो dx अपॉन dt उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 cos 2t प्लस t 3t अपॉन 2 आ गया, 2t माइनस t ये आ जाएगा साइन t अपॉन 2। अब उसके बाद है y दिया है 2 साइन t माइनस साइन ऑफ 2t। यहां से हम dy बाई dt निकालेंगे, dy अपॉन dt ये आएगा 2 साइन t का डेरिवेटिव है cos t माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव है cos 2t इंटू उसके बाद 2t का डेरिवेटिव है 2, तो ये आएगा 2 cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 2t। अब हम यहां पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। तो यहां से आ जाएगा 2 साइन t प्लस 2t बाई 2। अब फॉर्मूले में है d माइनस c, मतलब ये t की वैल्यू c के बराबर है, 2t की वैल्यू d के बराबर है, तो यहां आ जाएगा साइन ऑफ 2t माइनस t बाई 2। तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन ऑफ 3t बाई 2 साइन ऑफ t अपॉन 2। अब यहां तो ये आ जाएगा 4 साइन 3t अपॉन 2 साइन t अपॉन 2। अब हम dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx ये आपके पास आएगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू है 4 साइन 3t अपॉन 2 साइन t अपॉन 2 अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है 4 cos 3t अपॉन 2 साइन ऑफ t अपॉन 2। अब यहां से 4 से 4 कैंसल, साइन t बाई 2 से साइन t बाई 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 3t अपॉन 2 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 3t अपॉन 2 साइन ओवर कॉस, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 3t अपॉन 2। सो दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x आपके पास दिया है 1 प्लस लॉग t बाई टी स्क्वायर, y दिया है 3 प्लस लॉग 2 लॉग t बाई टी। तो हमें इस वैल्यू को प्रूव करना है, इस इक्वेशन को। सबसे पहले हम dx बाई dt निकालेंगे, x दिया है 1 प्लस लॉग t अपॉन टी स्क्वायर। यहां पर हम क्वेश्चन 2 लगाएंगे, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर टी स्क्वायर एज इट इज
1 प्लस log t का डेरिवेटिव लेंगे, 1 जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस log ऑफ t इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t। अब यहां से t कैंसिल होगा तो यहां बचेगा t माइनस 2t इंटू 1 प्लस log t अपॉन t की पावर 4। जब इन दोनों टर्म्स में से हम t कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, यहां से इसकी 2 log 1 प्लस log t ब्रैकेट में है, माइनस के कारण इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये आएगा माइनस 2 log ऑफ t अपॉन t4। अब ये t की पावर 4 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -1 माइनस 2 log t अपॉन t क्यूब। तो ये वैल्यू आई है dx बाई dt की। अब हम dy बाई dt निकालेंगे। y आपके पास दिया है 3 प्लस 2 log t अपॉन t। अब हम dy बाई dt निकालेंगे। dy बाई dt है यहां से अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद t डिनोमिनेटर एज इट इज, 3 प्लस 2 log t का डेरिवेटिव लेंगे। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और 2 log t का आएगा 2 अपॉन टी माइनस 3 प्लस 2 log ऑफ t इंटू t का डेरिवेटिव है 1। अब t को 2 बाई टी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा 2, अब इसके कारण ब्रैकेट से जो है सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर। अब हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। dy बाई dx आपके पास होगा dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। dy बाई dt की वैल्यू है -1 माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू है -1 माइनस 2 log t अपॉन t क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से टी स्क्वायर अपॉन ये टी क्यूब ऊपर जाएगा और ये टी स्क्वायर नीचे है, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की t के बराबर। अब हमें ये प्रूव करना है y dy ओवर dx माइनस 2x dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू है 3 प्लस 2 log t अपॉन t। dy बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है t के बराबर -2, x की वैल्यू है 1 प्लस log ऑफ t अपॉन टी स्क्वायर और dy बाई dx की वैल्यू t है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। अब ये t इससे कैंसिल, टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा 3 प्लस 2 log t माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में ये है 1 प्लस log t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 2 log t, ये इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करें तो ये आएगा -2 माइनस 2 log t। 2 log t दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, सो 3 माइनस 2, यहां से ये प्रूफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सो दैट वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sin 2t इंटू 1 प्लस cos 2t, y है b cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, x है a sin 2t इंटू 1 प्लस cos 2t। अब आप इस पर सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। अब a तो है कांस्टेंट, तो इसको साइड पर रखेंगे, dx अपॉन dt जब निकालेंगे a, फर्स्ट फंक्शन sin 2t एज इट इज। अब हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, 1 प्लस cos 2 की t का डेरिवेटिव,
1 का डेरिवेटिव है 0 प्लस cos 2t का डेरिवेटिव है माइनस साइन 2t और उसके बाद 2t का डेरिवेटिव है इंटू ये 2 प्लस इसके बाद 1 प्लस cos 2t एज इट इज साइन 2t का डेरिवेटिव है cos ऑफ 2t इंटू 2t का है 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे a इंटू, अब साइन 2t को जब हम -2 साइन 2t से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर 2t। उसके बाद 2 cos 2t को करेंगे इस टर्म से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ 2t। अब यहां से इन दोनों टर्म्स को हम लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले जाते हैं, 2a इस टर्म और इस टर्म को इकट्ठा कर देंगे cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2t प्लस cos ऑफ 2t। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा। इसका मतलब cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t को हम लिख देंगे cos 4t, तो यहां पर ये आ जाएगा 2a cos ऑफ 4t प्लस cos ऑफ 2t। अब यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो ये आ जाएगा फिर 2a 2 cos 4t प्लस 2t अपॉन 2 cos 4t माइनस 2t अपॉन 2। यहां से आएगा 4a 4t प्लस 2t 60, उसका हाफ ये आ जाएगा cos ऑफ 3t और यहाँ पर 4t माइनस 2t 2t इसका हाफ t, तो ये आएगा cos t। तो आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 4a cos ऑफ 3t cos ऑफ t। अब हम y लेते हैं, y है आपके पास b cos ऑफ 2t इंटू 1 माइनस cos ऑफ 2t। यहां पर हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे, इसको लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब dy अपॉन dt की वैल्यू है b हमने साइड पर रखा, फर्स्ट फंक्शन cos 2t एज इट इज, 1 माइनस cos 2t का डेरिवेटिव लेंगे, 1 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस cos 2t का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 2t, तो यहां पर प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ साइन 2t इंटू 2t का 2 प्लस 1 माइनस cos ऑफ 2t और cos 2t का डेरिवेटिव हम लेंगे वो होगा साइन माइनस ऑफ साइन 2t और फिर 2t का 2। अब हम dy बाई dt को सिंप्लीफाई करेंगे, dy अपॉन dt आपके पास आ जाएगा b इंटू cos 2t को इस 2 साइन 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 साइन 2t cos 2t और उसके बाद इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन 2t और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t cos ऑफ 2t। अब यहां से 2 साइन थीटा cos थीटा, यहां से आपके पास होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 4t माइनस 2 साइन ऑफ 2t प्लस साइन ऑफ 4t। अब साइन 4t प्लस साइन 4t यह आ जाएगा b इंटू 2 साइन ऑफ 4t माइनस 2 साइन ऑफ 2t। यहां से आप 2 कॉमन ले जाओगे
2b साइन ऑफ 4t माइनस साइन ऑफ 2t। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का हम लगाएंगे, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो ये आ जाएगा 2b 2 cos 4t प्लस 2t अपॉन 2 साइन 4t माइनस 2t अपॉन, यहां से आ जाएगा 4b 4b cos 3t और sin t। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। dy बाई dx ये आएगा dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। dy अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली है 4b cos ऑफ 3t sin ऑफ t और dx बाई dt की वैल्यू है 4a cos ऑफ 3t cos ऑफ t। अब यहां से आपके पास cos 3t कैंसल, 4 से 4 कैंसल, सो आपके पास जो dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू है sin t अपॉन cos t, यानी कि ये आ जाएगा tan t के बराबर। अब at t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आपके पास ये बना है b अपॉन ए tan t। नाउ at t इज इक्वल टू पाई ओवर 4 dy बाई dx बनेगा b अपॉन ए tan ऑफ पाई ओवर 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x दिया है साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, y दिया है cos क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए x है साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर u ओवर v की फॉर्म है, तो यहां पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए dx अपॉन dt, यहां से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर रूट ऑफ cos 2t एज इट इज, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव हम लेंगे 3 साइन स्क्वायर t और उसके बाद साइन t का डेरिवेटिव cos t माइनस साइन क्यूब t। जैसे मैंने आपको बताया डेरिवेटिव जो रूट x का है वो हमारे पास होता है 1 ओवर 2 रूट x। उसी तरह से रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेटिव हम लेंगे 1 अपॉन 2 रूट cos ऑफ 2t। उसके बाद रूट के अंदर की टर्म यानी कि cos 2t है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा माइनस ऑफ साइन 2t और बाद में 2t का 2। अब यहां से 2 कैंसल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t रूट ऑफ cos 2t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये cos 2t आ जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको माने 1, तो 1 और रूट cos 2t का एलसीएम होगा यहां पर रूट ऑफ cos 2t, नीचे आपके पास है cos 2t। अब रूट cos 2t को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ cos 2t रूट ऑफ cos 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t इंटू रूट ऑफ cos 2t इंटू रूट ऑफ cos 2t, ये आएगा cos 2t और इधर से ये बचेगा साइन क्यूब ऑफ t इंटू साइन ऑफ 2। अब रूट ऑफ cos 2t डिनोमिनेटर में जाएगा, जब आप रूट ऑफ cos 2t को cos 2t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा cos 2t की पावर 1/2 और ये है cos 2t।
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2। तो यहां से ये रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos ऑफ 2t की पावर 3/2। अब यहां से जो है ये आएगा 3 sin स्क्वायर t cos ऑफ t cos ऑफ 2t, और इधर से sin 2t को हम सॉल्व करके लिखेंगे sin ऑफ क्यूब t 2 sin t cos ऑफ t। अब यहां से इसका हम फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, cos 2t इसमें यूज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 साइन स्क्वायर t cos t इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस यहां से आएगा 2 साइन ऑफ 4t cos ऑफ t अपॉन ये आ जाएगा cos ऑफ 2t की पावर 3/2। अब हम इस टर्म को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 6 साइन ऑफ 4t cos t प्लस 2 साइन ऑफ 4t cos t अपॉन ये आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब यहां से माइनस ऑफ 6 साइन 4t cos t प्लस 2 साइन 4t cos t, यहां से ये बचेगा 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन ऑफ 4t cos t अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2। अब इस दोनों टर्म्स में से हम साइन t cos t कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का, तो ये इसका आ जाएगा साइन t cos t और यहां से ये आ जाएगा साइन ऑफ 3t अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2। अब हमने dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज sin t cos t कोसाइन 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब हम y लेते हैं, वहां से हम dy/dt फाइंड आउट करेंगे। ये है cos क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t। नाउ dy/dt की वैल्यू हम निकालेंगे, dy/dt यहां से डिनोमिनेटर cos 2t का स्क्वायर, उसके बाद रूट ऑफ cos 2t एज इट इज, cos क्यूब t का डेरिवेटिव है 3 cos स्क्वायर t एंड देन cos t का डेरिवेटिव है माइनस sin t माइनस cos ऑफ क्यूब t इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट cos 2t, यह आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t और फिर cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t इंटू 2t का 2 डिवाइड बाय, अब यहां से ये 2 और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t रूट ऑफ cos 2t और इधर से माइनस माइनस ये प्लस हो गया cos क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t डिवाइड बाय रूट ऑफ cos 2t अपॉन cos ऑफ 2t। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहां से यह आ जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t और यहां से ये बनेगा cos 2t प्लस 2 cos क्यूब t और इधर से जो sin 2t है इसको हम लिख देंगे 2 sin t cos t अपॉन रूट ऑफ cos 2t, ये डिनोमिनेटर में गया इंटू ये cos 2t आ जाएगा। अब यहां से जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ cos 2t को हम लिख देंगे माइनस 3
cos square t sin t into 2 cos square t minus 1 plus 2 sin of t cos of 4t upon cos of 2t की पावर 3/2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -6 cos of 4t sin t प्लस 3 cos square t sin t प्लस 2 sin of t cos of 4t अपॉन cos of 2t की पावर 3/2। अब यहां से -6 cos 4t sin t प्लस 2 cos of 4t sin t, इन दोनों में ये हमारे पास बचेगा -4 cos of 4t sin t प्लस 3 cos square t sin t अपॉन cos of 2t की पावर 3/2। अब यहां से आपके पास यहां से sin t cos t कॉमन लेंगे -b, ये बचेगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपॉन cos of 2t की पावर 3/2। अब ये cos 4 जो है 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t cos 3t का फॉर्मूला है, यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ sin t cos t और ये आ जाएगा cos of 3t अपॉन cos of 2t इसकी पावर 3/2। अब आपके पास dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ sin t cos t cos of 3t अपॉन cos of 2t की पावर 3/2। तो अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dx निकालना है, वो हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। यह आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ sin t cos t cos of 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 अपॉन sin t cos t sin 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब ये टर्म्स आपके पास कैंसल हो गई, ये बचेगा माइनस ऑफ cos 3t अपॉन sin ऑफ 3t, तो ये आंसर बन जाएगा माइनस cot ऑफ 3t। सो दैट इज द आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy by dx when x is equal to cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, y दिया है sin इनवर्स t बाय रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। जब आपके पास इस तरह की फॉर्म होती है तो हम इसको x को पुट करेंगे a tan थीटा, तो अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमने x को यहाँ पर पुट करना है, a1 है, यहाँ पर a1 है, तो हम यहाँ पर x को पुट करेंगे tan थीटा। अब यहाँ पर जो है t को हम पुट करेंगे tan थीटा, तो x है cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। जब आप t को tan थीटा पुट करोगे, x आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो x आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन सीकेंट थीटा। नाउ 1 अपॉन सीकेंट थीटा cos थीटा के बराबर है, तो आपके पास जो x है वो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। अब यहाँ पर cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो x आपके पास थीटा आएगा। नाउ जब हमें पुट किया है t को tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ t, तो यहाँ पर x आपके पास होगा tan इनवर्स ऑफ t। अब हम dx बाय dt निकालेंगे, तो tan इनवर्स t आपके पास होगा 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। उसके बाद उसी तरह से
हम y लेते हैं, y है साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर भी हम पुट करेंगे t को tan थीटा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। अब इनको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 बाय कॉस थीटा। कॉस यहां से कैंसिल हो गई, तो y आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मतलब ये भी आपके पास y थीटा रह जाएगा। अब हमने अगर t को tan थीटा लिया है तो थीटा इसमें भी tan इनवर्स t होगा, तो y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। तो यहां से भी dy अपॉन dt, इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, तो dy अपॉन dx की वैल्यू बनेगी dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x दिया है e रेज़ टू पावर cos 2t, y दिया है e रेज़ टू पावर sin 2t, और हमें ये प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y log x अपॉन x log y। अब सबसे पहले x लेते हैं, x दिया है e की पावर, ये है cos 2t। अब हमारे पास जो प्रूफ है इसमें log x और log y है, इसका मतलब है हम यहाँ पर इसके x को log लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log of x is equal to log of e की पावर ऑफ cos 2t। अब cos 2t को आगे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा log x is equal to cos of 2t log of e। अब log e की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स log x आ जाएगा cos of 2t। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये आएगा dx अपॉन dt, और इधर से cos 2t है, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव है 2। अब यहां से dx अपॉन dt आपके पास बन जाएगा माइनस 2x sin ऑफ 2t। अब उसके बाद यहां से हम y लेते हैं, y दिया है e की पावर ऑफ sin 2t, यहां से इनका भी हम log लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू log e की पावर ऑफ sin 2t। अब sin 2t को आगे ले जाएं तो log y हो जाएगा sin ऑफ 2t log e। log e की वैल्यू 1 है, इसका मतलब log y हो जाएगा sin ऑफ 2t। अब log y का डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन y, फिर y का dy ओवर dt, दैट इज इक्वल टू sin 2t का डेरिवेटिव है cos 2t, और 2t का है 2, तो यहां से dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 2y cos ऑफ 2t। अब इसके बाद हम dy बाई dx निकालेंगे, dy अपॉन dx है dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। dy बाई dt की वैल्यू है 2y cos 2t, और उसके बाद जो dx ओवर dt है उसकी वैल्यू हमने निकाली है, वो है माइनस ऑफ 2x sin ऑफ 2t। अब 2 तो कैंसिल हो गए। अब यहां पर जो cos 2t जो है इसकी वैल्यू है log x, और जहां पर log y जो है वो sin 2t के बराबर है, तो इस cos 2t की जगह पर हम पुट करेंगे log x,
और इस साइन 2t की जगह पर हम पुट करेंगे log y। तो ये यहाँ से माइनस वाई, माइनस को सेंटर में रखेंगे, ये आ जाएगा y log x अपॉन x log y। सो dy by dx की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ y log x अपॉन x log y। सो दिस इज द आंसर।